Assalamu alaikum. Abbas Hussain, Director, Teachers Development Center. I would like to introduce you to a very great writer I am extremely inspired by, Herbert Cole. Herbert Cole is an American educationist, and I was introduced to him by an article he wrote and a book he wrote that I eventually got hold of, How to Teach, the book. And he wrote another shorter article, Why Teach? Why Teach? And I think it's an excellent idea for teachers to explore in their own hearts, in their own conscience, why are they in teaching at all? And to me, this is a profound question. And Herbert Cole helped me to look at it, to look at myself, to look at my profession, as indeed anyone who reads it, to recognize that there is some great wisdom and some very hard, pinching questions that Herbert Cole asks. For example, Herbert Cole asks in his article, Why Teach? 17 questions. And in those questions, he goes into an exploration. Why do you want to spend so much time with the children? Why do you want, as an adult, why do you want to spend time with 3-year-olds, 4-year-olds, primary children, secondary children? Why do you want to do this? Most of your adult life, your waking time. And then he says, there are good reasons and there are some not so good reasons. And the point isn't that whether you have good reasons or bad reasons. The point is, please accept the fact. जैसे अपनी ज़बान में कहते हैं, जब तक बीमारी की तशख़ीस न हो, इलाज मुमकिन नहीं। तो पहले तस्लीम तो कर लो कि कोई मसला है, बस उस तस्लीम करने के बाद फिर अगले रास्ते निकल आएंगे। ठीक है। हर्बर्ट कोल एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछते हैं। वो ये कहते हैं कि आप एज अ मैच्योर अडल्ट इतना ज़्यादा वक्त बच्चों के साथ क्यों गुजारना चाहते हैं? एंड एक बहुत चुपता हुआ जवाब भी वो देते हैं, इम्कान देते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि आप अपने आप को एक नाकाम इंसान समझते हैं? कहीं आपको ऐसा तो नहीं महसूस होता कि अगर मैं अपनी हम उम्र लोगों के साथ बैठूंगा तो वो तो मुझे सीधा कर देंगे वो तो मुझे 1 मिनट में चुप करा देंगे, तो बच्चों पर ही तो रौब चलता है, लिहाजा तुम टीचिंग में हो। यानी बहुत दिलचस्प अंदाज में हर्बर्ट कोल एक चुपती हुई सच्चाई को अल्फाज में लाते हैं। मेरे लिए ये बात इंतहाई दिलचस्प और तकलीफदेह थी, इस बात को एक्सप्लोर करना, समझना और उसको एक्सेप्ट करना। हर्बर्ट कोल के दीगर कुतुब में एक और बहुत अच्छी किताब है, द डिसिप्लिन ऑफ होप। द डिसिप्लिन ऑफ होप हर्बर्ट कोल की ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें उन्होंने अपनी अव्वली नौकरी से लेके रिटायरमेंट तक की अपनी टीचिंग की रुदाद लिखी। किस तरह उन्होंने स्कूल्स में नौकरियां की, किस तरह बच्चों को उन्होंने लिया, किस तरह, और इस तरीके से द डिसिप्लिन ऑफ होप एक बहुत पावरफुल टेस्टामेंट है, एक सनद है कि अगर टीचिंग की ज़िंदगी हो तो उसमें ये ऊंच नीच, ये उतार चढ़ाव, ये अप्स एंड डाउन्स अंदर आते हैं। हर्बर्ट कोल की एक और किताब है, 36 चिल्ड्रन। ट्रूली इट्स अमेजिंग। 36 चिल्ड्रन आप समझ लें एक किस्म की नॉवल है, एक्सेप्ट कि ये नॉवल नहीं है, एक किस्म की ऑटोबायोग्राफी है, एक रिकॉर्डिंग समझ लें आप, अल्फाज में रिकॉर्डिंग। 36 बच्चे उनकी किसी क्लास में थे और हर्बर्ट कोल ने 1 साल 1 ईयर उन बच्चों की क्लासरूम के बाहर, पढ़ाई के दौरान, गुफ्तगू, मसाइल, इश्यूज, तंग करना, तकलीफ, प्रॉब्लम्स, डिसिप्लिन, ये तमाम के बारे में डे टू डे लाइक अ नॉवल उन्होंने 1 साल की रुदाद लिखी। 36 चिल्ड्रन टेक्निकली तो एक किस्म की फिक्शन किताब आप समझ सकते हैं, लेकिन वो फिक्शन नहीं है, क्योंकि भाई लोगों ने 20 years later अगला एडिशन छापा, 36 चिल्ड्रन 20 years later, 20th anniversary edition.
उसमें उन्होंने कमाल ये किया कि वही बच्चे जो हर्बर्ट कोल की क्लास में थे उस वक्त, उनको 20 साल बाद तलाश किया कि देखें वो ज़िंदगी में कहाँ पहुँचे। वंडरफुल। और उससे पता चला कि वो कोई बहुत ठीक ठाक माशाल्लाह मैनेजिंग गुड लाइफ, कुछ गड़बड़ नॉट गुड, कुछ गुर्बत, मसाइल, दीगर प्रॉब्लम्स, एक्सीडेंट्स, और इस तरह एक बहुत ही ह्यूमन तस्वीर उन 36 बच्चों की सामने आती। तो मैं बहुत हाईली रिकमेंड करूँगा 36 चिल्ड्रन। मेरी कोशिश होगी हर महफिल में जब कभी हम लोग मिलें और ये हम सेशंस करें कि न सिर्फ आपको मैं एक किताब पर बात करूं, मैं एक मुसन्निफ से और उसकी कुल्लियात की बात करूं, बिकॉज दैट्स व्हाट आई डू, आई रीड अ लॉट। ठीक है, जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात को जानते हैं। आइए आज की किताब के बारे में बात करें, और आज की किताब है आई वॉन्ट लर्न फ्रॉम यू। दिलचस्प जुमला है ये, आई वॉन्ट लर्न फ्रॉम यू। ये कलेक्शन ऑफ एसेज है जो हर्बर्ट कोल ने मुतफरिक जगहों पर छपवाए। लोगों के कहने पर उन्होंने इन सब को जमा करके किताबी शक्ल में ले आए। हमारी खुशनसीबी कि ये अब ये किताब दस्तयाब है। आई वॉन्ट लर्न फ्रॉम यू। तमाम टीचर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि उनकी क्लास में कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा है जो वक्त ज़ाया करता है। जब उसे कोई काम कहो तो सवालात पूछता है, इरिटेटिंग सवालात पूछता है, साथियों को तंग करता है, किसी न किसी तरह वक्त गुजारता है कि वो काम से बच जाए, और किसी तरह वो काम करना नहीं चाहता। वो कहता जी मुझे तो नहीं आता। आई वॉन्ट लर्न फ्रॉम यू। हर्बर्ट कोल कहते हैं हम ऐसे बच्चों को कहते हैं ये लेजी है, ये स्लो लर्नर है, ये एवरेज लर्नर। वी टॉक लाइक दिस। हम कहते हैं नहीं ना ये काहिल है, ये बच्चे को देखे मैं उस पर जान डालते हूँ, मैं इतनी उससे प्यार से बात, लेकिन वो हिलता ही नहीं है। हर्बर्ट कोल कहते हैं नहीं, इतनी आसान बात नहीं है, वो बच्चा बेवकूफ़ नहीं है। डू यू नो हाउ मच इंटेलिजेंस इट टेक्स टू नॉट लर्न? कमाल देखा। यानी एक अच्छा सवाल ये कि कितनी जहानत चाहिए कि क्लास में सब बच्चे कोई काम कर रहे हों, आप ही के उम्र के हों, आप ही के मोहल्ले के हों, और आप दिल में तय करके बैठे हों कि मैंने ये नहीं सीखना। तो उस पर कायम रहने के लिए कितनी मेहनत चाहिए। आप उलट सोचिए। सो तय ये हुआ नॉट लर्निंग, वो ये कहते हैं और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, एक फैसला है। बच्चे ने कहीं ना कहीं दिल में, सही गलत अभी हम इस बहस में नहीं जा रहे हैं, नादानी में बच्चे बहुत कुछ सोचते हैं जो कि ठीक नहीं होता, अभी ये बहस नहीं। बच्चे ने कहीं ना कहीं ये सोच रखा है कि अगर मैंने वो सीख लिया जो आप सिखा रहे हैं तो फिर मैं आप जैसा हो जाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि मैं उन जैसों से हट जाऊंगा जिनके के जैसा मैं हूं, मैं आप जैसा हो जाऊंगा। ज़रा इशारा समझें और लुत्फ लें। गोया आप मुझे मेरी तारीख़, मेरे सकाफ़त, मेरे दादा जान, मेरी नानी, मेरे घर वालों की ज़बान, के कल्चर, के जायके, के शौक़, के पसंद की चीज़ों से हटाकर आप मुझे अपने कल्चर, अपनी ज़बान, अपने ज़ौक़, अपने गीत, अपने गानों की तरफ ला रहे हैं। मैं नहीं आता। और अगर उसका आगाज़ ये है कि मुझे ये पढ़ना आ जाए, मुझे ये आपकी तरह लिखना आ जाए, तो मैं नहीं सीखता। और ये है आई वॉन्ट लर्न फ्रॉम यू। आई थिंक इट इज़ जस्ट ब्रिलियंट। यानी ये एनालिसिस बहुत ब्रिलियंट बात है। कुछ बच्चों ने कमाल जहानत से अपने वक़ार और अपनी इज़्ज़त नफ्स की खातिर ये सोच रखा है कि मेरी सकाफ़त भी ज़ाया करने के लायक नहीं, भुलाने के लायक नहीं। तो अगर मैंने ये सब बातें कबूल कर ली जो आप दे रहे हैं, मैं उन सब चीज़ों से आउट हो जाऊंगा, उससे मैं छुटकारा कर लूँगा जिससे कि मेरा ताल्लुक़ है, मेरी मोहब्बतें हैं, एंड देयरफॉर मैं नहीं करता। तो हर्बर्ट कोल कहते हैं हमें बहुत नफासत से, बहुत मोहब्बत से ऐसे बच्चों को रीच करना है और उनसे कहना नहीं बेटा हम ये नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हें लाताल्लुक़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगर तुमने ये इजाफी चीज़ सीख ली तो तुम अपने ताल्लुक़ से ज़्यादा गहराई से कर सको। अब अगर ये नुक्ता उसकी समझ में आ जाए, ही विल बी ऑल राइट। बट इसके लिए
जो तहम्मुल, जो पेशेंस, जो बुर्दबारी चाहिए, ये हमारे उस्ताद में होनी चाहिए। ना कि इस बच्चे को रिजेक्ट कर दें, अरे बा साहब, जैसे कि मैंने सुना है लोगों को कहते हुए मेरे वर्कशॉप्स में, अरे बा साहब ये बच्चा तो फ़लाँ, बस अब आप डाल दें लफ्ज़, घराने का है या फ़लाँ इलाके का है या फ़लाँ गुर्बत का है, देयरफॉर बस ना लेज़ी है। नहीं, नो, ये भी कभी कभी ये बातें भी सच हो, लेकिन शायद ऐसा ना हो, शायद कोई और बात हो और हमें इससे लिए करना हो। एक दिलचस्प सच्चाई हर्बर्ट कोल कहते हैं, खुद अपनी ज़ात पर भी वो लगाते हैं कि मेरे अपने बचपन की बात करते हैं कि मेरे दादा और दादी एक ज़बान में गुफ्तगू करते थे, जिस ज़ाहिर कल्चर में न्यूयॉर्क में वो थे और जिस घराने में थे, दादा दादी की कुछ गुफ्तगू चलती थी। कहने लगे, मेरे वालिदैन ने मुझे अंग्रेज़ी की तरफ ऐसा माइल किया कि मुझे अपनी दादा दादी की ज़बान से दूर रहने में एक फ़ख्र महसूस करवाया। ये आप समझ सकते हैं, हमारे भी कौम का यही हाल है कि हमने भी अपनी सूबाई ज़बानों को इस तरह ख़त्म किया। कुछ घरानों में, जो बहुत अफसोस की बात है, हम अंग्रेज़ी पर इस तरह फरेफ्ता हुए कि अपनी ज़बान सिंधी, पंजाबी, बलोची, उससे कंप्लीटली नाबलद जनरेशन को ऊपर कर दिया। ये एक मुशाहिदा है, समथिंग टू थिंक अबाउट। अभी पूरी बहस में नहीं जाते। हर्बर्ट कोल लिखते हैं, मुझे उस वक्त तो बचपन में बड़ा अच्छा लगता था कि मैं अपने दादा दादी की बातें नहीं समझता और मैं अंग्रेज़ी में इतना सुपर जा रहा हूँ। लेकिन वो कहते हैं, जब मैं हार्वर्ड पहुँचा और जब मुझे पता चला कि उस ज़बान के जानने वालों की कितनी कदर हो रही है, तो मैंने अपना सर पीट लिया कि यार, मेरे अपने घर में एक बहता फैज़ान का दरिया था और मैंने पीने से इनकार कर दिया। आई डिड नॉट लर्न वॉट वॉज अवेलेबल। बहुत खूबसूरत। गोया हर्बर्ट कोल का जो अंदाज़ है वो ये है, वो इस तरह से नहीं करते जैसे ऐसी किताब लिखें जिसमें आपको पढ़ने वाले को ब्लेम करें। वो ऐसा नहीं करते। वो अपने आप को भी बीच में लाते हैं, अपनी गलतियां, खामियां, कम फहमियाँ, फ़ैसलों की गलतियों को भी सामने लाते हैं और एक बहुत दिलचस्प गुफ्तगू के अंदाज में कारी को पढ़ते 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 एक बात को समझा करके ही छोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स और तमाम नाज़रीन, सामीन जो इसको देखते हैं, टीचिंग के प्रोफेशन में हर्बर्ट कोल को न जानना ऐसा ही है जैसे सर्जरी सीखना हो और आपको दुनिया के सबसे बड़े सर्जन का पता ना हो। तो यू सी, या क्रिकेट में हो और आपको हमारे मोतबर क्रिकेटर्स, वर्ल्ड के जो क्रिकेटर्स हैं उनका ना पता हो, या फुटबॉल में हो और आपको जो बड़े प्लेयर्स हैं, गोया दिस इज द एग्जाम्पल। सो तमाम टीचर्स से और वो लोग जो कि इंटरेस्ट रखते हैं हर्बर्ट कोल इस किताब से बिलखुसूस और उनकी 36 चिल्ड्रन और दीगर कुतुब के साथ, अब्बास हुसैन, थैंक यू।